नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीडी साइंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संगठन। क्या कहा जाता है? संगठन कहता है। गतिज ऊर्जा सदैव होता है। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होता है? ये होता है आपका धनात्मक होता है। क्या होता है आपका? धनात्मक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका वायुमंडलीय दाब में होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ये होगा आपका 10-13 मिलीमीटर। कितना? 10-13 मिली बार होता है। कितना होता है? 10-13 मिली बार होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 1013 मिली बार होता है। एक बार में कितना पास्कल होता है? एक बार में कितना पास्कल होता है? तो ये होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। एक मिली बार में कितने पास्कल के बराबर होते हैं? एक मिली बार में कितने पास्कल के बराबर होते हैं? ये होता है 10 पर पावर 2। 10 पर पावर 2 पास्कल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? किसी बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण कोई वस्तु डूबी हुई जो है कि वो हल्के प्रतीत होती हैं। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति के प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? दो सतह के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका स्थैतिक बल। क्या कहलाता है? आपका स्थैतिक बल कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है आपका? ये होता है आपका कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यदि जल पर दाब का कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? कितने ताप पर उबलेगा? तो 100 सेल्सियस डिग्री के कम ताप पर उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम होता है। एसआई में एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम। भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो ये होता है आपका 536 कैलोरी प्रति ग्राम। 536 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोल इंजन किसके लिए इंजन होता है? पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होता है? पेट्रोल इंजन किस प्रकार का इंजन होता है? अंत दहन इंजन होता है। क्या होता है? अंत दहन इंजन होता है। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है? किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है? ये आपका रुद्रदोष प्रक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका उष्मारोधी पदार्थ की उष्मा चालकता कितनी होती है? उष्मारोधी पदार्थों की उष्मा चालकता कितनी होती है? तो ये होता है आपका शून्य हो जाता है। कितना होता है आपका? शून्य होता है। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर लाल रंग का कांच को गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देता है? किस रंग में दिखाई देता है? वह हरा रंग में दिखाई देने लगता है। किस रंग में? हरा रंग में दिखने लगता है। नहीं, हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देता है? हरे रंग के अगर कांच को हम गर्म करेंगे तो वह किस रंग में दिखाई देता है? तो वो लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में दिखाई देते हैं। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है सूक्ष्म धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बेंजीन और पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है धुआं उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण थे? ठोस गैस के विलयन का। धुआं किसका उदाहरण थे? ठोस गैस के विलयन का। किसका है? ठोस गैस के विलयन का। ठीक है, ठोस गैस और विलयन का है। नेक्स्ट है बादल का कोहरा। बादल का कोहरा क्या है? आपका कोलाइड विलयन है।
बादल का जो कोहरा होता है वो कोलाइड विलयन है। कौन सा? कोलाइड विलयन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या? बृहत्तम कक्षा यानी बाहरों की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहलाता है, भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी बंधन प्राप्त होता है। संयोजी बंधन प्राप्त है किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्प्रेरक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? बर्जिलियस ने। किसने किया था? बर्जिलियस ने सर्वप्रथम किया था। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल का। किसका किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल और क्षार के बीच, क्या अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं? अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं। किस क्रिया के? तो लवण के द्वारा। किससे बनता है? लवण से बनता है। लवण होता है, लवण क्या होता है? तो ये होता है आयनिक यौगिक होता है। लवण क्या होता है आपका? आयनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट होता है रेडियोधर्मी गुण। रेडियोधर्मी गुण है, रेडियोधर्मी गुण है किसका है? तो परमाणु नाभिक का। किसका? परमाणु नाभिक का। रेडियो तत्व के नाभिक होते हैं। रेडियो तत्व के नाभिक कैसे होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। क्या होता है? वो अस्थायी होता है। गामा किरणें का वेग कितना होता है? गामा किरणें का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश वेग के समान होता है। प्रकाश के वेग के समान होता है। नेक्स्ट अल्फा कणों का वेग क्या होता है? अल्फा कणों का वेग क्या होता है? अल्फा कणों का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। 1/10 होता है। 1/10 होता है। प्रकाश वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? ये होता है आपका धनात्मक होता है। कौन सा होता है आपका? धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बीटा कण का भार क्या होता है? बीटा कोण का भार क्या होता है? बीटा कोण का भार क्या होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/13वां भाग, 1/13वां, 1/113वां भाग, 1/113वां भाग होता है। ठीक है। बीटा कोण की भेदन क्षमता अल्फा कोण की अपेक्षा क्या होती है? बीटा कोण की भेदन क्षमता अल्फा कोण की अपेक्षा क्या होती है? तो ये होता है 100 गुना अधिक होता है। कितना होता है? 100 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? गामा किरण। गामा किरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरण क्या है आपका? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरण पर होता है, गामा किरणों पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। प्राकृतिक में जो है कि धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है प्राकृतिक में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। अयस्कों से धातु, ठीक है, अयस्कों से धातुओं को निकलने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? तो वो धात्विक किए जाते हैं। क्या किया जाता है? वो धात्विक किए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है जस्ता का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ता का फूल कहा जाता है। धातुएं समानता विद्युत की क्या होता है? तो वो आपका कुचालक होता है। विद्युत का हमेशा क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? गैसों का आचरण को समझने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? गैसों का आचरण समझने के प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? बर्नौली ने। किस वर्ष किया था? 1738 ईस्वी में। किस वर्ष? 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था आपका प्लेनी ने लिखी थी। किसने? प्लेनी ने लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये क्या था? जेस ब्लेजियस ने। किसने किया था? बेर्जेलियस ने किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किया गया था। यानी एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया था? लोमेन ने। कितने किया गया था? लोमेन ने किया था। एटीपी का पूरा नाम क्या है आपका? एडोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है। एटीपी का, एटीपी कुल कितना होता है? 38 एटीपी होता है। नेक्स्ट चलता है। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में होता है जो लेकिन डीएनए में नहीं होता है? कौन सा जो है कि समाक्षार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? कौन सा? यूरिसेल। यूरिसेल क्या होता है? ये आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। सबसे छोटा आरएनए अणु कौन सा है? सबसे छोटा आरएनए अणु कौन सा है? तो टीआरएनए। ठीक है। टीआरएनए सबसे छोटा
अणु है। नेक्स्ट चलते हैं, मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग को क्या कहता है? मस्तिष्क का जो है कि सबसे अधिक एवं जटिल एवं विशिष्ट भाग को क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपोग्लिसिस तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? हाइपोग्लिस तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलता है आपका मेंडुला से निकलती है। कहाँ से? मेंडुला से निकलती हैं। सोने की हड्डी कहलाती हैं। सोने की हड्डी क्या कहलाते हैं? उरोस्थि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उरअस्थि कहलाते हैं। उरअस्थि कहलाते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट पुष्पों में पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। हृदय का सिकुड़ा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एस्ट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, हृदय का फैलना क्या कहलाता है? हृदय का फैलना क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। हृदय का फैलना डायस्टोल कहलाता है। और जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा गया? जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा गया? ये रखा गया आपका थैलोफाइटा वर्ग में। कौन सा? थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, जीव दर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। जीव दर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो वो आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और सुक्रोज है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है, ये तीनों। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका की ट्रॉफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका की ट्रॉफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को कोशिका की ट्रॉफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, चलिए नेक्स्ट रहा, ये पौधे में पाए जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ क्या होता है? पौधे में पाए जाने वाले श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लेटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका लेटेक्स कहलाता है। लेटेक्स कहलाता है। गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, डीएनए आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहलाते हैं? डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका अनुलेखन। क्या कहलाता है? आपका अनुलेखन कहलाता है। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो बीज पात्रों में होता है। कहाँ? आपका बीज पात्रों में होता है। नेक्स्ट है राओफिलिया। राओफिलिया किस नाम से जाना जाता है? राओफिलिया किस नाम से जाना जाता है? ये सर्पगंधा के रूप में जाना जाता है। सर्पगंधा के रूप में जाना जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाता है? बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहता है? ये कहा जाता है आपका क्रिप्टोफाइटेस। क्रिप्टोफाइटेस कहा जाता है। क्या कहता है? क्रिप्टोफाइटेस कहते हैं। शैवालों के साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? शैवाल को जो है कि साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो कई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई कहा जाता है। शैवाल में भोजन संचित होता है। शैवाल में भोजन जो है कि संचित रहता है। कहाँ रहता है? मंड के ऊपर, मंड के रूप में ये संचित रहता है। छाये में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाये में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? सियोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? सियोफाइटा कहलाता है। छाये में उगने वाले पौधे को सियोफाइटा कहते हैं। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? बासी मक्खन को दुर्गंध का कारण क्या है? तो ये होता है आपका ब्यूटेरिक एसिड। किसके कारण? ब्यूटेरिक एसिड के कारण दुर्गंध देने लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। क्या आपका? बेकिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? आपका बेकिंग सोडा है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या होता है? आपका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो वो क्या होता है? घनत्व उसका कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या आता है? तो ये होता है आपका CaCO2 होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। पोलियो किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है। क्या बिच्छू का विष कहाँ पाया होता है? बिच्छू में जो है कि विष कहाँ होता है? तो डंक में पाया जाता है। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? डंक में पाया जाता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आपका आयोडीन का। किसका? आपका आयोडीन का। कौन सा रंग दिए गए दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग जो है कि दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा? तो वो देता है आपका पीला।
क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेन का उपयोग लाया जाता है। किसका? इथेन का उपयोग लाया जाता है। इथेन का उपयोग लाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट रहा जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्व किससे होता है? तो ये होता है आपका क्रोमियम और निकेल से मिश्रण से होता है। क्रोमियम और निकेल के मिश्रण होता है। अभी सारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? अभी सारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? चिन्ह हमेशा क्या होता है? इसका धनात्मक होता है। अभी सारी लेंस कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले का स्थान कौन सा है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला कौन सा शरीर है? तो ये आपका यकृत है। यकृत जो है कि मानव शरीर का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनाता है? तो यकृत में। ईईजी तकनीकी किसकी क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? ईईजी तकनीकी किसकी क्रिया में अभिलेखन के प्रयोग होता है? वो होता है आपका मस्तिष्क में। और ईसीजी बोल दे तो ईसीजी कहाँ के लिए? तो ये आपका दिल के लिए, यानी कि हृदय के लिए, दिल के लिए, ठीक है, हृदय के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? लोहे को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लोहे को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? मैग्नीशियम और चूना का हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ है आपका? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलमार्ग में। कहाँ? गुलमार्ग में स्थित है। नहीं क्लोरा जो है कि एक उत्पन्न होता है। क्लोरा से क्या उत्पन्न होता है? क्लोरा को ही हैजा कहा जाता है। हैजा जो है कि उत्पन्न किससे होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हैजा होता है। अल्फांसो क्या है? तो एक प्रकार का आम का किस्म है। अल्फांसो क्या है? एक प्रकार का आम का किस्म है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स। क्या का? न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लगने में किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लगने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में होता है। नेक्स्ट होता है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र केंद्र का स्थित है। ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ है आपका? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में। कहाँ आपका? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट चलता है भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति कौन थे? भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? ये था आपका विलियम रॉन्टजॉन। कौन था? विलियम रॉन्टजॉन जो है कि भौतिक विज्ञान में पहला जो है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो विलियम रॉन्टजॉन है। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणें की तीव्रता को मापने वाली उपकरण को क्या कहता है? एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणें की तीव्रता मापी जाती है, एक्टियोमीटर से। नेक्स्ट चलते हैं एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाते हैं? ये मापा जाता है एस्ट्रोस्पोक से। किससे? एस्ट्रोबोस्पोक से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये क्या था आपका? प्रिस्टल ने। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। जो है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? वो हो जाता है आपका शून्य होता है। TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलेंट महत्वपूर्ण है। किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए। किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका ल्यूकेमिया को करता है। किसको करता है? ल्यूकेमिया को करता है। सूर्य तारों के जिस परिवार के संबंधित हैं उसे किसे
उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहता है? सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट, सेरिब्रम संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। एनटीपी पर किस गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है? एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? वो होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो वो छाल से की जाती है। किससे? छाल से की जाती है। समानता भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? समानता भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो ये क्या होता है आपका? सल्फाइड अयस्क में। किसमें? सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण में कौन सा तत्व जो है क्या अनिवार्य है? तो वो आपका जार्कोनियम है। कौन सा? जार्कोनियम है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की मात्रा प्रतिशत कितना होता है? यानी सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है आपका 0.1%। 0.1%। गृशिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? गृशिका एक नली है जो और क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार कैसा होता है? ये सर्पिलाकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है? तो ये सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होता है? जल में जो है कि सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? वो है आपका N2। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्राकृतिक क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्राकृतिक क्या होता है? वो होता है आपका अम्लीय होता है। क्या होता है आपका? अम्लीय होता है। नेक्स्ट चलता है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहाँ कहा? यह नियम कहा जाता है? यह नियम क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो का नियम। किसको कहा जाता है? एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। नहीं कहते एथिल एल्कोहल का समाप्य है। तो ये आपका डाईइथाइल ईथर है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये जेनेटिक कोड का खोज किया था। जेनेटिक कोड का लेखन पढ़ने के लिए इसको जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, वाष्प भट्टी में किससे जो है कि आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? किससे होता है? तो कार्बन से होता है। किससे होता है? कार्बन से होता है। कपास प्राप्त होता है। किससे होता है? तो बीज से। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से होता है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? किस भाग से जो है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से होते हैं। किससे होते हैं? तना से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या कहलाते हैं? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या को कहते हैं क्या कहते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट चलता है, ग्रेक मीटर में होता है। क्या होता है? ये होता है आपका न्यूग्रेलिया होता है। क्या होता है आपका? न्यूग्रेलिया होता है। रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी से होता है? रक्त में जो है कि उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? ये होता है आपका गॉट बीमारी में। किसमें? गॉट बीमारी में। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो वो है आपका अणु है। क्या आपका? अणु है। मानव शरीर के सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर के सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सीजन है। कौन सा? आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? गैस ग्वाला का सर्वाधिक तत्व क्या है? तत्व भाग क्या है? गैस ग्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग क्या है? तो ये आपका नीला भाग है। क्या आपका? नीला भाग है। रासायनिक का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है? मवेशियों को खुर रोग होता है। मवेशियों में जो है कि खुर रोग होता है। किसके कारण? तो ये होता है आपका विषाणुओं के द्वारा। किसके कारण? विषाणुओं के कारण मवेशियों में खुर रोग होता है। लार की प्राकृतिक होती है। लार की प्राकृतिक क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। लार की प्राकृतिक क्या होता है? क्षारीय होता है। एंटी रेबीज का टीका का
कब दिया जाता है? एंटी रेबीज टीका का कब दिया जाता है? ये दिया जाता है कुत्ते को काटने पर। कुत्ते को काटने पर जो है कि कौन सा टीका दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट चलता है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा। इसी को पारद भी कहा जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो वो पारद या पारा। व्यापारिक वैक्सीलन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वैक्सीलन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? पेट्रोलियम से। किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से किया जाता है। नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट, जड़त आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? तो वो होता है आपका टार्क होता है। क्या होता है? टार्क होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो है आपका थोरियम है। कौन सा आपका? थोरियम है। नेक्स्ट चलते हैं, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? वो होता है आपका रंगीन होता है। एक कूलाम आवेश होता है। एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? ये होता है आपका 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, नींद का अध्ययन को क्या कहा जाता है? नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेनोलॉजी। हेपेनोलॉजी नींद का अध्ययन कहा जाता है। हेपेनोलॉजी मतलब नींद का अध्ययन कहा जाता है। ऐसे दो तत्वों जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहा जाता है? उसे समभारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे समभारी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं जो है किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो वो होता है आपका चालन प्रक्रिया द्वारा जो है कि गर्म हो जाती है। नहीं कहते लॉ ऑफ फ्लेमिंग। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्कमेजिड ने। किसने दिया था? आर्कमेजिड ने दिया था। रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? न्यूक्लिड को। किसको कहा जाता है? न्यूक्लिड को रेखीय गणित का पिता कहा जाता है। बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त है? ये होता है आपका हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? रुधिर में जो है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाता है? कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर की निर्देशिता करता है उसे क्या कहलाता है? सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर के निर्देशित करता है उसे क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रोग्राम कहा जाता है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ आपका? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। एसपीएम का पूर्ण रूपेण क्या है? तो ये आपका एस्पेर्ड पार्टिकुलर मीटर है। एस्पेर्ड पार्टिकुलर मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग कौन सा है? वो आपका हड्डी है। कौन सा? हड्डी है। कीमोथेरेपिया का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपिया का इस्तेमाल कहाँ के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कैंसर के इलाज के लिए। किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये फ्रांस में। कहाँ आपका? फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? ऑर्निकोलॉजी कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैंचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंचलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? लोगो क्या है? लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लेजर इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल वेव ऑर्बिटर BES का विस्तारित नाम क्या है? तो ये आपका बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। BES का विस्तारित नाम क्या है आपका? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 1998 में पोखरण परीक्षण
का नाम दिया गया था, यानी कि 1998 में पोखरण में जो परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या दिया गया था, तो वो दिया था आपका ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन सा? तो वो था आपका एलिजाबेथ बैकेवेल, एलिजाबेथ बैकेवेल। NASA का विस्तारित नाम क्या है? NASA का विस्तारित नाम क्या है? नेशनल यूरेनॉक्स स्पेस एंड नेशनल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आइए, पपीता का जो है कि पीला रंग किसके कारण? तो पपीता का जो है कि पीला रंग होने का कारण क्या है? तो ये आपका कैरेथीनियम के कारण। कैरेथीनियम के कारण क्या होता है? पपीता का जो है कि पीला रंग हो जाता है। SMAP का उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है, ये कहाँ का, किसके द्वारा किया गया था? ये नासा के द्वारा किया गया था, नासा के द्वारा किया गया था। GSLV का विस्तारित क्या है? GSLV का विस्तारित नाम क्या है? तो ये आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है, RLWL का विस्तारित नाम क्या है? तो ये आपका इसका राइट है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। कॉम्बोस CMOS का विस्तारित नाम क्या है? तो ये आपका कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो ये आपका विक्रम साराभाई। कौन है आपका? विक्रम साराभाई। PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1994 ईस्वी में, 1994 में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है किसके लिए किया जाता है? बायोप्सी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। गर्भ ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है, गर्भ ग्लास यानी गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, MMU का अर्थ क्या होता है? MMU का अर्थ होता है आपका मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी को वायुमंडलीय अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों के वाष्पीकरण कहलाता है, पौधों की पत्तियों के वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, जिसे वाष्पीर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है डिसेलेशन कहलाता है, ये कहलाता है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना। आलू चिप्स के पैकिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस। ब्रह्मांड की उम्र होती है, ब्रह्मांड की उम्र कितना होता है? 13.8 मिलियन वर्ष, 13.8 मिलियन वर्ष होता है। नेक्स्ट चलता है, NSA का पूर्ण विस्तारण क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सोना जो है कि घरेलू, सोना जो है कि घुलनशील होता है, सोना जो है कि घुलनशील होता है, किस में होता है? अम्लराज में। किस में? अम्लराज में होता है। नेक्स्ट चलता है, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है इक्विनॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहलाता है। परमाणु भार टेबल की खोज की गई थी, ये क्या था? परमाणु भार टेबल की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, लक्स एक यूनिट है, लक्स क्या एक यूनिट है? किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का एक यूनिट है लक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।